Okay, hi Papu. So let's start with the introduction first. Can you just tell me about yourself? Okay, ma'am. As you know, my name is Pappu Kumar. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I have done my BTech graduation from DVD NITM, Lucknow in 2013. Yeah, apart from it? Apart from it, ma'am, nothing. Okay. It's all about Right. So, Papu, you were passed out in graduation in which year? 2013. 2013. So, what you did after that? Mostly, I'm prepared for the government exams. Okay, so it's a long gap, no? Yes, this is a long gap. So, you did something in between, or you're just preparing since last, it was like 9-10 years? I prepared for mostly government exam, but ma'am, after graduation, go back to the home and with my family's problems, and there is agriculture and fish farming in the families, my father. So Okay. that's why I supported them in last, starting to 2 to 3 years. Okay. After then, I back to my engineering and मतलब डिसाइड किया कि मैं आपसे कि गवर्नमेंट के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना और एक अच्छे पीएससी हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट होना. Okay. So, Papu, just tell me that why now you're choosing for this department? Ma'am, rights provides a diversity of work, many fields. There is also an electrical department, very good. Rights working renewable energies, railway electricity, bridge, tunnel, roads, highway, and other things. So more diversity, more diversified work field in rights. Okay. Papa, what is your hobbies? Like, what are your hobbies right now? Hobbies, ma'am, nothing especially, but I like cricket. You like cricket? Yes. And what is like something in you, like you can call yourself as a strength and weakness? Strengths में मेरे हार्ड वर्किंग, नॉट जल्दी कोई भी होता है मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर, और उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको मैं कलेक्ट करता हूँ उसके रिकॉर्डिंग. Okay. Right. So, if you get selected, like, what is the vision of your life? Okay, see, first, relax yourself. I don't know why it looks like you are very burdened and tired if I am asking you, bombarding with your questions, and you're like so tensed. You don't need to be like that, okay? It's just a simulation of the interview, so it's not the real interview. Second is, पिछले मैम 2-3 सालों में काफ़ी एग्जाम्स मेरे सिलेक्शन हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं, तो कभी इंटरव्यू से या कभी मेडिकल फील्ड से या कि 1 या 2 मार्क्स से मैं बाहर हो गया, तो उससे लेके काफी डिप्रेशन टाइप में हो गए हैं. दैट आई अंडरस्टैंड. मे बी यहाँ भी ऐसे ही हो जाए. पता क्या है, फर्स्ट प्रैक्टिस, अभी आपने इंट्रोडक्शन दी, एक लाइन में खत्म कर दिया अपने बारे में, है ना? देयर वाज नथिंग कि पप्पू इज लाइक कि मैं अब मेरे पास बहुत 10 साल का गैप है और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ. यू शुड नॉट बी लाइक ये मैं मुझे ज्यादा नेगेटिव बना दे रहा है ना. हाँ, काफी एग्जाम्स में सिलेक्शन हुए, लेकिन कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स पिछले 3-4 सालों से हो रहा है. और कोविड में वैकेंसी नहीं आई मैम, और उससे पहले भी मार्क्स काफी अच्छे आ रहे थे. मैं इम्प्रूव कर रहा था अपने आप को, तो मुझे लग रहा था मैं अच्छा कर पाऊंगा लाइफ में, क्योंकि नंबर काफी अच्छे आ रहे थे. तो मैं फिर छोड़ के बैक नहीं होना चाह रहा था. अगर अदर फील्ड में मैं जाता हूँ फिर वहाँ पे मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं ऑलरेडी इतना वर्क कर चुका हूँ, तो कुछ मार्क्स से बाहर होना मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ. हाँ, नहीं, यू आर एट अ राइट ट्रैक, दैट इज ट्रू. अब देखो, ये पोटेंशियल है ना बोलने में, ये समझाने में है, पर ये इंटरव्यू में नहीं आता शायद. यही मैम इंटरव्यू में नहीं आ पा रहा. इंटरव्यू में नहीं आता. पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया. एचआर लगाने के लिए परसों आपके इंटरव्यू, आप ज्वाइन आज कर रहे हो. मैम, मैंने 4-5 दिन लगातार मैंने ट्राई किया यूरोपीडिया पे, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहे थे. ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था. मैं 7 PM पे ज्वाइन कर रहा था, 4 दिन से लगातार हो ही नहीं पा रहा. फिर मैंने 2 दिन पहले आपके मैनेजमेंट से बात किया काफी, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी गलती हो सकती है, या फिर कोई नहीं दे रहा था, या फिर विजेंद्र सर की थोड़ी फिट नहीं थे शायद, वो मेडिकली कुछ प्रॉब्लम था ऐसे वैसे. तो फिर You could have WhatsApp me because it's just around the corner, है ना? चलो, we have time. हम ये 2 दिन को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. आज भी हम 2 को लगा लेंगे बार बार, ठीक है? देखो, पहली चीज, मैं एक ना ग्रुप में मैसेज करती हूँ वीडियो का, है ना, जिसमें अपनी इंट्रोडक्शन को कैसे बोलना है.
आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने कैसे देखा है, करेंगे? हाँ, वीडियो तो मैंने उसमें आपका पूरा एक लाइन देख के, जैसे मैंने बोला था साल नहीं बताना, वही चीजें अपन ने सारी बताई है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ वॉचिंग द वीडियो? वीडियो देखने का मतलब था लाइंस बोलनी है। अब देखो मैं पप्पू बन के लाइंस बोलती हूँ। मैं एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं आ पाता ना, यही तो प्रॉब्लम। यही तो लेनी है हमें प्रैक्टिस, क्या यही तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना एक्चुअल में। तो पहला क्या आ जाएगा? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम पप्पू, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी इन द स्ट्रीम ऑफ दिस। पहले आप सिटी बता दो ताकि थोड़ा सा आ जाओ, हम आई कम फ्रॉम दिस एंड दिस, जो भी आप सिटी से आते हो, ठीक है। फिर मैंने ओके, अपनी ग्रेजुएशन की है इस यूनिवर्सिटी से इस स्ट्रीम में, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट याद है अपना जिसपे आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? प्रोजेक्ट तो मैं याद है लेकिन उसका पूरा मतलब ये नहीं पता है क्या क्या वर्किंग ये देखो सब कुछ चीज़। चीजें तो आती है, देखो आप किसी के इंटरव्यू में होगा ना, तो कुछ ना कुछ हमें बतानी पड़ेगी। आपके केस में मैं ये बोल सकती हूँ, या तो आप प्रोजेक्ट ले आओ, ठीक है, या हम्म, आप अपने इंटर्नशिप पे ले आओ, समर ट्रेनिंग पे ले आओ, कुछ मतलब एक चीज, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं हमारे पास जॉब का। हम इसको यस, कवर अप कर सकते हैं कि आप क्या करते थे, यू वर सो डेडिकेटेड टू बी इन दिस डिपार्टमेंट या इसी सेक्टर में, आप फ्रीलांस से कुछ करते हैं, ठीक है, या होम क्वेश्चंस आ सकता है, जिससे हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि दे विल आस्क यू लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर रहे हो बापू? what were you doing since last 10 years? It's a big gap, right? यस, तो यस मैम। वो हमें एक कवर अप करना पड़ेगा। इट इज नीडेड एंड आई नीड टू फ्रेमवर्क, लेकिन वो मुझे आप जितना बताओगे मैं उसी अकॉर्डिंग आपका फ्रेम कर पाऊंगी, ठीक है। ओके द मैम। मोर यू टेल मी, अच्छा व्हाट यू डू फॉर योर फाइनेंशियल, फिर आपसे पूछ रहेगा आपकी फैमिली में कौन कौन है, हु आर यू इन योर फैमिली? मतलब मदर फादर्स एंड आई में मतलब एल्डर, मतलब मैं बड़ा हूँ, मुझसे दो भाई छोटे हैं और एक बहन। ओके, और तो दे विल आस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो फाइनेंशियली कैसे आप हेल्प करते हो, मतलब व्हाट इज दैट? फाइनेंस में मैं एक्चुअली मैं घर पे ही था, ये फैक्ट है। और मैं जो भी मतलब घर की जो फार्मिंग वगैरह है सर, वो मैं देख रहा था, क्योंकि भाई छोटे थे तो उनको सपोर्ट करना, उनको भी थोड़ा डायरेक्शन देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी विदाउट डायरेक्शन में थोड़ा सा स्टडी अच्छे से नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था मेरे छोटे भाई अच्छे से मतलब डायरेक्ट होकर वो लोग पढ़ें, और आज काफ़ी ग्रेजुएट हैं वो लोग। और जो भी The घर के introduction can be very beautiful, Papu, and it can be very realistic. हमें ज्यादा फेक करने की जरूरत नहीं है। What can be the things is like, good morning, ma'am. I'm Papu. Coming from a very, you can say, agriculture based background. ठीक है, मैं एग्रीकल्चर बेस्ड बैकग्राउंड में आता हूँ, ठीक है। आई बिलोंग, यू कैन से, आप बोल सकते हो, फिर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। ये मेरा आपका ये आ जाता है, जो भी आपकी स्ट्रीम आ गई, जो भी आपने किया है, प्रोजेक्ट आपने डिस्कस करना है कर लो, बिकॉज इट विल बी गुड, आप कुछ डिस्कस कर रहे हो। फिर आप बोल सकते हो दैट माई ओनली इंटरेस्ट वाज टू बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड आई एम प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग, राइट। मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई हैव अ डीप पैशन फॉर इट, मेरे अंदर बहुत पैशन है इस चीज को लेकर। द ओनली ड्रॉबैक वाज दैट माय फाइनेंशियल कंडीशंस कुड नॉट सपोर्ट इट मच, मतलब मैं इतना अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड आई वाज बीइंग द एल्डर और बीइंग द, यू कैन से, मैं सबसे बड़ा होने के कारण आई वाज अ रिस्पांसिबल पर्सन गाइडिंग माय, जो भी आपके भाई बहन आते हैं, राइट। तो हम्म, इसी इंट्रोडक्शन को हम अच्छे से बना सकते हैं, और इसी को आपने बहुत ब्यूटीफुली, यू हैव टू स्पीक इट अप। हम ये बनेगा कैसे? देख। See, it is like, पहले आपने वो बोल दिया कि कमिंग फ्रॉम अ वेरी, यू कैन से, कमिंग फ्रॉम अ एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली, ठीक है। या फिर आप कहाँ से आते हैं, पहले मुझे अपना सिटी वगैरह बताओ दोबारा से। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी, गोरख राइट? हाँ, यूपी। ठीक है। So I belong to UP, and then you can say coming from a agriculture based background. We are how many brother siblings you are? टू ब्रदर्स वन सिस्टर, टू ब्रदर एंड वन सिस्टर। Three total, right? Three हाँ, kids of your parents, right? Yeah. So it can be, yeah, coming from an agriculture based family, through my academic potential, आप सिलेक्ट हुए इस यूनिवर्सिटी में, इस आपने स्ट्रीम में सिलेक्ट हुए, ठीक है। ओके। आप अपने एकेडमिक्स के बेसिस पे हुए हो, ठीक है। देन यू विल बी लाइक, सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते थे, आई वांटेड टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, आई वांटेड टू अचीव द टारगेट्स, बट बीइंग रिस्पांसिबल पर्सन ऑफ माय फैमिली, बहुत रिस्पांसिबल रहे हैं, सो आई वाज ऑल इनसाइड द ड्यूटीज, आई वाज fulfilling the duties of the family also, but right now this is my passion to enter in this department, that's it। हॉबीज बता दो अपनी, कुछ करते हो फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह, मतलब फिट रहने के लिए? फिट रनिंग में रनिंग करते हैं। रनिंग तो, या सिर्फ रनिंग करते हो? हाँ, रनिंग, सौ पुशअप्स ये सब। हाँ, तो यू डू ना, तो यू कैन से टू हाँ, कीप माय, यू कैन से फिजिकली एंड मेंटल फिटनेस, आई डू प्रैक्टिस रनिंग एंड सम ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट इज बेस्ड ऑन जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, आई डोंट नो ना, पुशअप्स एंड ऑल दैट, स्क्वाट्स, पुशअप्स, व्हाटएवर यू डू, सो यू कैन मेंशन अबाउट दैट। मेक योर इंट्रोडक्शन, पहले हमने बताना है कि आपका सिटी आ गई, उसके बाद ओके, आपने बताना है कि मैं किस फैमिली से आता हूँ, ठीक है। लेकिन ओके। मैंने अपने एकेडमिक एक्सेलेंस के कारण मैं सिलेक्ट हुआ और मेरे अंदर पोटेंशियल था कि मैं आगे आगे मूव करता रहूँ।
मेरी ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी और इस डिपार्टमेंट से है, उसके बाद आप बता दोगे आपकी हॉबीज या फिर आपका क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अपार्ट इसके अलावा फ्रॉम एकेडमिक्स आई एम वेल वर्स्ड, मतलब किसमें आ जाता हूँ, आई डू प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज लाइक रनिंग एंड ऑल दैट, फिर आप वो बोल सकते हो। क्लियर हो ओके। गया किस तरह से करना है? लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में इतना लंबा तो मुश्किल है वहाँ पे बोल रहा हूँ, तो हिंदी में मैम चल जाए। लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम पड़ेगा, ठीक है। हम्म। जो जो जैसे लाइंस बोलते हैं, जिसमें बोलते हो कि प्रोजेक्ट के लिए बोल दो बीइंग वेल वर्स्ड इन द प्रोजेक्ट, ऐसे बोलो, ठीक है। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, यू कैन स्पीक हिंदी, आई गेस देयर इज नो बार इन इट। ओके मैम। हाँ, देयर इज नो बार, आई जस्ट चेक इट आउट अगेन, अगर आप हिंदी बोल सकते हो। ज्वाइन अगेन एट 4:15 पप्पू। 4:15। हाँ, दोबारा से आज करते हैं, बिकॉज आप में अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए एंड आई वांट कि चलो 2 दिन हम अच्छे से लगा लेते हैं, ठीक है। यस मैम। लेकिन आज एक कोशिश करना, जैसे अब इंट्रोडक्शन उतनी देर तक, अभी टाइम है ना आपके पास, 3-4 घंटे हैं, यस ठीक है। मैम है। इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करो उतनी देर, बोलो जितना बोल सकते हो, मिरर के आके प्रैक्टिस कर सकते हो, बना के लाओ इंट्रोडक्शन वीडियो, देखो कि कौन कौन सी लाइन हो सकती है, बनाओ। फिर उसमें मैं चेंजेस करूंगी कि अच्छा ये है या नहीं है। पहले अपने आप को थोड़ा काम करो, टेंशन में आके मत करो, ठीक है। यू वांट टू बी सिलेक्टेड ना, सो यस। जस्ट गिव योर बेस्ट। थिंक इट इज लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर यू एंड यू हैव टू डू इट, नहीं तो क्या करोगे, ठीक है। तो ओके। अब पूरा अपना जोर लगा दो, 3 घंटे मैंने दे रही हूँ आपको, 4 बजे फिर से ज्वाइन करना, 3 से, हाँ इतने को है आपके पास, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना अपनी डिटेल्स, ठीक है। कोई ओके। प्रॉब्लम है फिर से हम 4:15 पे डिस्कस करते हैं, और आज सभी के साथ लगा लेना, बजिंदर सर हो गए, बजिंदर सर हो गए, कंटिन्यूटी लगा लो। विजेंद्र सर तो 7 बजे है ना उनका। हाँ, मतलब वो आप पूछ लेना, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लगा लो जितना प्रैक्टिस हो सकता है, परसों तो आपकी इंटरव्यू है, लाइक हार्डली अ डे लेफ्ट, राइट, ठीक ओके। है। चलो ओके। ठीक है, करते हैं थैंक यू। प्रैक्टिस। ओके थैंक पप्पू, यू। ठीक है। थैंक यू मैम।